वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, जिसमें उन्होंने क्या करा है कि जीएसटी पेनल्टी को रिड्यूस किया है। चलो आइए देखते हैं कि कौन सा जजमेंट है वो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा जजमेंट था लखनऊ हाई कोर्ट का या इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कि उन्होंने। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि कौन से कंपनी और वर्सेस कौन सा डिपार्टमेंट के। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था और किसके फेवर में गया, और वो क्या तक फैक्ट ऑफ द केसेस कि भाई जिसमें उन्होंने पेनल्टी को रिड्यूस किया। तो ये केस है आपका क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर स्टेट टैक्स यूपी लखनऊ। तो इसमें अब क्या है, हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिसेंटली डिलीवर्ड अ सिग्निफिकेंट जजमेंट इन केस ऑफ क्लियर्ड सिक्योर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स यूपी कमर्शियल। अब कोर्ट का डिसीजन ये आया है कि जो कि उन्होंने क्या करा है, सब्सटेंशियल जीएसटी पेनल्टी को रिड्यूस किया है। पेनल्टी उन्होंने लगाई थी डिपार्टमेंट ने 56,952 की, जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी में बांट दिया, लेकिन उन्होंने क्या करा उसको 10,000 में किया। देखिए इतना इन्होंने रिडक्शन किया। अब देखते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है कि ये जो ऑर्डर उन्होंने पास किया वो क्यों किया। अब कॉमन इशू एंड ऑर्डर तो हम क्या ही पढ़ेंगे, वो तो दोनों ने क्या करा है कि कोर्ट एड्रेसेस, ये मैंने एक जिस्ट बनाया हुआ है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं या खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नाम डालेंगे तो आपका केस का जजमेंट आ जाएगा। मैंने तो वो जिस पॉइंट उठाए और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे उन्होंने रिड्यूस किया है। तो अब कॉमन इशू एंड ऑर्डर, कोर्ट एड्रेसेस बोथ पिटिशनर इन कॉमन ऑर्डर ड्यू टू देयर शेयर्स इश्यूज, मतलब कि उनके जो शेयर उसके बारे में उन्होंने जो एड्रेस किया है उसके बारे में ही बात कर रहा है। मेन आते हैं बैकग्राउंड एंड कॉजेस ऑफ द नोटिस। अब वो कह रहे हैं कि क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो था वो मैन पावर सप्लाई सर्विसेज करता था। उनको नोटिस मिला है मई 21 में कि भाई उन्होंने क्या करा है कि जीएसटी तो ले लिया, लेकिन क्या करा उन्होंने प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर उन्होंने सरकार को टैक्स पे नहीं किया। तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या करा, डिपार्टमेंट ने कि 56,952 की पेनल्टी उन पे लगा दी, क्योंकि उन्होंने टाइम जो सरकार को था वो टैक्स जमा प्रॉपरली नहीं किया, विद इन अ टाइम नहीं किया। अब एक्स पार्टी ऑर्डर एंड अपील, वो कह रहा है कि ओइंग टू द चैलेंजेस सर्कमस्टेंसेस posted by the COVID-19 pandemic, the petitioner could not responded promptly, resulted in a ex parte order imposing hefty penalty। वो कह रहे हैं कि अब डिपार्टमेंट का कोविड-19 उस टाइम पे चल रहा था, तो क्या कर रहा था कि पेटिशनर ने जो भी असेसी था, यानी कि जो भी वो असेसी था, उन्होंने क्या करा कि प्रॉपरली टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, जिसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या करा, डिपार्टमेंट ने उन पर हेफ्टी पेनल्टी लगा दी। अब कह रहे हैं पेटिशनर ने अपील फाइल की कि भाई उन्होंने क्या किया, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। उन्होंने कह रहे कि पेटिशनर ने जो अपील फाइल करी थी उसने आर्ग्यू किया ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द अमाउंट वर पेड विद द लेट फीस, यानी कि हाउएवर द अपीलेंट अथॉरिटी अपहेल्ड द पेनल्टी। वो कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उन्होंने क्या करा कि अमाउंट जो भी था टैक्स का उन्होंने जो कलेक्ट किया था उन्होंने लेट फीस के साथ जमा कर दिया था, लेकिन क्या करा डिपार्टमेंट ने क्या करा, पेनल्टी को लगाए रखा। हाउएवर द अपीलेंट अथॉरिटी अपहेल्ड द पेनल्टी, यानी कि पेनल्टी को उसको उन्होंने रखा। अब लीगल प्रोविजन इसमें क्या आता है, लीगल प्रोविजन इसमें आता है कि भाई पेनल्टी वाज इम्पोज अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ द जीएसटी एक्ट विच पर्टेनिंग टू फेलियर टू पे कलेक्टेड टैक्स विद इन 3 मंथ। वो कह रहे हैं कि लीगल प्रोविजन क्या आता है कि भाई आपने सरकार से क्लाइंट से पैसा ले लिया टैक्स का, लेकिन आपने उसको 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जमा नहीं करा, तो उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। ये लीगल प्रोविजन सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 पार्ट 3 ऑफ द जीएसटी एक्ट बोलता है। लेकिन पेटिशनर ने क्या किया, पेटिशनर ने आर्ग्यू किया कि भाई द पेटिशनर आर्ग्यू दैट द वाइल द डिले अकर्ड द पेनल्टी अमाउंट शुड बी लिमिटेड एज पर द स्टैट्यूट। मतलब उसने बोला कि मैक्सिमम पेनल्टी जीएसटी में डिफाइन करी है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से आप ऊपर कोई भी आप पेनल्टी कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्या करा 56 लाख की पेनल्टी लगा दी, जो कि ये अनफेयर है असेसी के बिहाफ पे। तो उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि भाई मैक्सिमम आप 10,000 की पेनल्टी लगा सकते हैं, 56 लाख की पेनल्टी आप नहीं लगा सकते। 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने टैक्स नहीं पे किया क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि टैक्स का जो जमा किया था टैक्स उन्होंने लेट फीस उसके साथ जमा कर दिया। अब आता है कि सेक्शन 123, 126 एंड 127 क्या बोल रहा है। द पेटिशनर एम्फसाइज सेक्शन 123, 126 and 127 and 128 of the act, arguing that the penalty should be aligned with the severity of the breach। वो कह रहे हैं कि
पेटिशनर ने ये सेक्शन 123, 126, 127 और 128 को मद्देनजर नज़र रखते हुए उन्होंने क्या करा कि पेनल्टी जो थी वो देखते कि सिविरिटी ऑफ द ब्रीच, मतलब आप देख ये सेक्शन जो भी बोलता है उसने बोला कि पेनल्टी लगाई जानी चाहिए कि सिविरिटी ऑफ द ब्रीच, यानी कि इसमें टैक्स जमा नहीं हुआ, उन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ जमा कर दिया, तो उसमें कोई ऐसा कोई ज़्यादा तो कुछ नुकसान हुआ नहीं डिपार्टमेंट को टैक्स के, बल्कि उनको तो पेनल्टी भी मिली। अब वो कह रहा है कि द पिटिशनर ऑल्सो पॉइंटेड टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वेविंग लेट फीस ड्यू द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द पेंडेमिक। उन्होंने और फिर जो पेटिशनर ने बोला कि भैया पेटिशनर ने उसका भी हवाला दिया कि भाई गवर्नमेंट ने जो था वो पेनल्टी वेव ऑफ करने का भी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें कि भाई पेंडेमिक के टाइम पे उन्होंने जो भी पेनल्टीज़ थी वो माफ़ कर दी थी और टैक्स का पोर्शन वो जमा करने के लिए उनको बोला गया था। अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? कोर्ट नोटेड दैट द ओनली एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर वाज डिले इन द पेमेंट नॉट अ टैक्स इवेजन। मतलब कोर्ट ने जो सारे सेक्शन को सारी दलीलें सुन के उन्होंने मतलब पूरा असेसमेंट किया कि भाई डिले इन पेमेंट था, ना कि टैक्स इवेजन। तो आप उसमें कोई referring to the section 126 subsection 2, it is emphasized that the need for penalties is to commensurate with the severity of the breach। वो कह रहा है कि सेक्शन 126 सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जांचा कि भाई ये कमेंसुरेट पेनल्टी तब लगानी चाहिए द सिविरिटी ऑफ द ब्रीच, यानी कि भाई डिले इन द पेमेंट और टैक्स इवेजन में बहुत डिफरेंस होता है। डिले करना भाई चलो कोई बात नहीं, कुछ अनफोर्सेबल सरकमस्टांसेस आ गए थे उसकी वजह से उन्होंने टैक्स का डिले किया, लेकिन इवेड करना तो वो तो उसके बाद पेनल्टी सब कुछ ही लगना चाहिए, इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ। तो उसके ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या करा कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि भाई इसमें टैक्स इवेजन नहीं था, सिर्फ डिले इन पेमेंट था। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। कोर्ट हाईलाइटेड दैट द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वेव लेट फीस सजेस्टेड दैट दिस शुड हैव बीन अ फैक्टर कंसिडर इन द पेनल्टी इम्पोजिशन एज पर द सेक्शन 126 सबसेक्शन 2। अब कोर्ट ने क्या हाईलाइट किया कि भाई जब गवर्नमेंट का जब नोटिफिकेशन ही आ गया था लेट फी का वेवर पे, तो वो पेनल्टी इम्पोजिशन का तो बनता नहीं था सब सेक्शन 126 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। अब डिसीजन क्या आया? डिसीजन ये आया कि इन द लाइट ऑफ द सबमिशन एंड द पिटिशनर ऑफर्स टू सेटल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, द कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर डेटेड 25/8/2021 and 14/9/2022. द पिटिशनर was डायरेक्टेड टू पे अ रिड्यूस पेनल्टी ऑफ 10,000 विद इन 2 वीक्स। अब जो डिसीजन आया, डिसीजन क्या था भाई, सबको ध्यान में रखते हुए जो भी दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने क्या करा, 10,000 की पेनल्टी लगा दी और ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया 25/8/2021 और 14/9/2022 को कि भाई पेटिशनर को सिर्फ 10,000 की पेनल्टी जब ऑर्डर पास किया उसके 2 महीने के अंदर 2 महीने नहीं 2 वीक के अंदर उसको जमा कर दे और इसको सबको सेटल हो जाए। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट का एनालिसिस था, जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। इसका जो ऑर्डर की कॉपी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप पूरा ऑर्डर पढ़ सकते हैं। 7 पेज का ऑर्डर है। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट केस के जजमेंट लेके आ सकता हूँ, जिससे कि आपको फ्यूचर अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ें आएँ और डिपार्टमेंट अननेसेसरी या अनफेयर तरीके से आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करे तो आप केसेस का रेफरेंस दे के वहाँ से बच सकते हैं। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि मैं कुछ नियर फ्यूचर में GST, TDS, इनकम टैक्स, टैली और अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।